नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टुडे न्यूज़ अपडेट पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज की जो मुख्य खबर है वह है EWS आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, EWS आरक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में मैराथन सुनवाई चली थी, वह सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट को केवल जजमेंट रिलीज़ करना है। और जैसा कि आप जान रहे हैं, इस समय दशहरा की छुट्टियां चल रही हैं और दशहरा की छुट्टियों के बाद EWS आरक्षण का जो जजमेंट है उसके आने की पूरी संभावना है। तो EWS के आरक्षण पर जो जजमेंट आएगा उसका नीट के छात्रों के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम लोग उसके विषय में चर्चा करेंगे। और इसके लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर अंत तक। दोस्तों देखो, EWS आरक्षण जो है वह अगर रद्द हो जाता है तो उस स्थिति में जो EWS की जो सीटें हैं वह सीटें चली जाएंगी सामान्य वर्ग में। और सामान्य वर्ग में जब वह सीटें जाएंगी तो उस स्थिति में जो लगभग सीटों की संख्या है वह 5000 से अधिक है। लगभग 5200 सीटें जो हैं EWS के लिए MBBS की वह कैटेगराइज की गई हैं। तो इस स्थिति में सीटों की संख्या में बहुत बड़ा उछाल होगा और जब बड़ा उछाल आएगा तो उस स्थिति में कट ऑफ बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। और जो स्थिति बन रही है, लेकिन अगर EWS आरक्षण रद्द नहीं होता है तो स्थिति जो रहेगी वह सामान्य बनी रहेगी। जैसा रहता है वह EWS की कोटे में वो सीटें जाएंगी। लेकिन इस साल जो पूरे इंडिया में MBBS की सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, इसके कारण कट ऑफ तो निश्चित ही कम रहेगा। तो आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं कि EWS आरक्षण बचेगा या रद्द होगा। इस पर देखिए, अगर नियमानुसार जजमेंट आता है, नियम के अनुसार जजमेंट आता है तो EWS आरक्षण रद्द हो सकता है। उसका रीज़न यह है कि जो EWS आरक्षण लागू किया गया है, पहली बात कि यह जो संविधान का मूल भावना है, जो संविधान की जो मूल कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें इकोनॉमिकली आरक्षण की कोई बात ही नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि EWS आरक्षण जो लागू किया गया, सरकार ने थोड़ा सा जल्दबाजी कर दी, क्योंकि इसके कोई भी आंकड़े सरकार के पास ऑथेंटिक आंकड़े नहीं हैं। दो चीज़ें ऐसी हैं जिसके कारण EWS आरक्षण के रद्द होने की संभावना बन रही है। लेकिन दोस्तों, सरकार और कोर्ट की जो मंशा है वह EWS आरक्षण रद्द नहीं करने की है और इसके लिए दोनों तरफ से भरपूर प्रयास किया जाएगा। EWS आरक्षण रद्द न हो, इसके लिए हम देख सकते हैं, एक आध दो उदाहरण समझ सकते हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि EWS आरक्षण रद्द नहीं होगा। और अगर नियम से होगा तो रद्द हो जाएगा, क्योंकि बहस में जिस तरीके की बहस चल रही थी उस समय सरकार जवाब नहीं दे पा रही थी, जो जो बिंदु रखे जा रहे थे, क्योंकि जो बहस हो रही थी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हो रही थी। अब हम लोग एक दो बिंदु समझते हैं, जैसे कि EWS आरक्षण अगर रद्द होता है तो उसका राजनीतिक प्रभाव बहुत अधिक होगा, इसलिए सरकार चाहेगी किसी भी कीमत पर EWS आरक्षण रद्द नहीं होना चाहिए। दूसरी जो सबसे बड़ी अच्छी बात है EWS वालों के लिए, वो यह है कि इस समय सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो UU ललित जी हैं। और विपक्षियों का यह लगातार आरोप लगता रहा है कि UU ललित जी जो है SC ST आरक्षण और OBC के जो आरक्षण है उसके विरोधी हैं। तो उस स्थिति में EWS आरक्षण के वे पैरोकार रह सकते हैं, ऐसी स्थितियां बन रही है, ऐसा विपक्षियों का आरोप है। और अभी अभी हाल ही का एक घटनाक्रम देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि EWS आरक्षण रद्द नहीं होगा। वह घटनाक्रम क्या है कि अभी अभी जो बिहार में OBC का जो आरक्षण था नगर निगम चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग का, उसको वहाँ के चीफ जस्टिस ने रद्द किया। और ठीक उसके बाद ही जैसे ही चीफ जस्टिस ने उसको रद्द किया और उसी समय कोलिजियम के थ्रू जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति होती है, उसके लिए जो UU ललित जी हैं उन्होंने वहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए कोलिजियम में अपना सहमति दे दी कि इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए।
तो इन बातों से तो यह कन्फर्म लग रहा है कि जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है वो रद्द नहीं होगा और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। अब देखना यह है कि जो जजमेंट आता है वो भावनाओं से आता है या जो संविधान बना है उसके अनुसार आता है, क्योंकि गरीबों के आरक्षण में कुछ कमियां रह गई, सरकार ने थोड़ा जल्दबाजी कर दी। अब देखिए जो भी कुछ होता है वह जजमेंट आने के बाद ही कंफर्म हो जाएगा, लेकिन पूरी संभावना है कि दशहरे की छुट्टी के बाद ही जजमेंट आ जाएगा। ऐसी जानकारी के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।